3 निष्ठाएं पालन किया कीजिए। कृष्ण भक्त, सबसे पहले तुलसी निष्ठा, तुलसी धारण करो। दूसरी नाम निष्ठा, नाम जप में प्रवीण हो जाओ। और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठा प्रधान। तुलसी धारण करने वाले ध्यान रखना, फिर कुछ भी ऐसा पाना नहीं जो तुलसी धारण करने के बाद अपवित्र हो। आप फिर कुछ भी ऐसा खा पी नहीं सकते, इसलिए तुलसी निष्ठा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्रत में भार का अनुभव जैसे ही होता है ना, व्रत टूट जाता है। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी है, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो तो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएं, चावल नहीं पाएं। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति यह भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद करो। साक्षात गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं है। हां, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद, यदि वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप तिनका ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो, उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है, उसको करना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास, जो अभी निकल करके गई शरद पूर्णिमा, वही प्रसंग है, पर हम ज्यादा विस्तार ना करके उसको भी सूक्ष्म में ही कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं बंधुओं, ये दिखने में एक गोपी है, एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अंतरंग आत्मा जो है वो सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है, जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए तप में, ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया, ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सकें जो 3 युगों में उन्होंने तप करके नहीं भोगा है। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है।
लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं और यहीं पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से लगी हुई यह सब गोपियां, ये कोई ऋषि हैं पूर्व जन्म की, जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपी बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। ये काम प्रेम नहीं है, ये काम वर्धक प्रेम नहीं है, ये काम नाशक प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देख करके एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर थी। तो जब मीराबाई की भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में रहती थी, उस राजमहल में जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था, वहां खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ लगी रहती थी और सब एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राजघराने की कन्या है, वो दर्शन देने की भावना से नहीं जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती, पर मर्यादा है इसलिए बाहर नहीं जाती थी, तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी। और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगते थे। तब कुंवर भोज, जिनसे मीराबाई का विवाह हुआ, उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसी कैसे होती है। तो वे गए और संतों से जाकर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। तब संतों ने प्रत्युत्तर देकर के कहा कि 5-5, 10-10 वर्ष तक भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगे जितनी प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रिय लग गए जितने प्रिय 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे। इसलिए हम मीराबाई को देखते हैं। तो मीराबाई का स्वरूप सुंदर था, पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी, बल्कि दोष नाश करके भगवत प्रीति प्रकट करती थी। ऐसी सुंदर थी। और वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें बताइए, किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो, वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो, वह शुद्ध नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वो सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। वो सौंदर्य कैसा, वो रूप कैसा, वो यौवन कैसा, जिससे काम प्रकट हो। रूप तो वो जानो, सौंदर्य तो वो जानो, आकृति तो वो जानो जिसे देखने से वो ना दिखे ठाकुर जी दिखे, वो ना दिख करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी प्रियतम दिखते हैं अपने, और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते हैं। इससे यह बात उनको सिद्ध हो जाती है कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियों की आयु आबाल वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में है। वृंदावन के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कहीं वर्णन है, 3.25 करोड़ गोपियां थीं रास में। कितनी? 3.25 करोड़। और ठाकुर जी ने जब रास किया तब ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? अभी 7.5 वर्ष का कोई बालक यहां बैठा हो, उसको एक बार देखो और इमेजिन करो ठाकुर जी इतने बड़े थे जब रास किया था। 7.5 वर्ष का बालक अपना पेंट नहीं संभाल पाता, ऐसे पकड़े घूमता रहता है। उसको इतना सहूर नहीं होता कि मुझे भोजन करके हाथ धोने, मां बताती है जा हाथ धो क्या। इतनी छोटी अवस्था है ठाकुर जी की जब रास विहार कर रहे हैं। और गोपियां, बोले कई गोपियां तो यशोदा मैया की भी जेठानी की उम्र की हैं, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं, जो ठाकुर जी के संग रास में आई हैं। काम लीला नहीं है रास, ये काम विजय लीला है और काम नाशक लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है।
आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में, भगवान ने टेर बजा करके वंशी में सब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को बुलाया, और सब गोपियां जिस कार्य में हैं यथावत वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान करके आई है, कोई केस सवार रही है। तो मतलब अगर केस सवार रही है और कानों में ध्वनि वंशी की आ रही है, तो ये नहीं सोच रही है कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जितने केस व्यवस्थित हो गए उतने केस व्यवस्थित हैं, बाकी के अव्यवस्थित केसों में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं है, ठाकुर जी की वंशी धनी आ गई, इतने में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। कोई अपने बालक को भोजन करा रही है, लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी पुकार रहे हैं, तो वो आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही है। एक बहुत सुंदर भाव है इस भाव के ऊपर। बहुत सुंदर भाव है। मुरली सुनत भई मती अति बौरी, मुरली सुनत भई मती अति बौरी। ब्रज भाषा के शब्द, बौरी मतलब अपने अपने कंट्रोल में नहीं है गोपियों की मति। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मगदारी, निकस चली मगदारी, मुरली सुनत भई अति बौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी। नयन सिंदूर मंग अंजत है, नयन सिंदूर मंग अंजत है, श्रवण बिजोरा साजे, श्रवण बिजोरा शीश तरोना माल गुही कच्छम, शीश मरोना माल गुही, झुमक नाक विराजे, झुमक नाक। गोपियों की स्थिति बताई है। कोई एक कान में कुंडल पहन करके दौड़ी है, किसी ने केवल एक आंख में काजल लगाया है, कोई सिंदूर सिर पर लगाने की जगह अन्यत्र कहीं लगा करके दौड़ पड़ी है। ऐसी अव्यवस्थित होकर के गोपियां सब वंशी धुन सुनकर के दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जा दिन चित्त में आ गए ना, उस दिन संभलना भूल जाओगे आप। जब तक संभलना आ गया, जब तक संभलने की स्थिति में हो, जब तक सजने की स्थिति में हो, संवरने की स्थिति में हो, समझो भी संसार के ही हो, ठाकुर जी जादना चित्त में आ गए, सब भूल जाओगे। कैसे बन के रहना चाहिए, कैसे सज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए, ये स्थितियां सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। वो पद जिस पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं, वो पद की गहराई सुनिए ना। बाला मैं बैरागण होंगी, क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप अपने तन को प्रायोरिटी नहीं देते कि मुझे ऐसे पहन करके रहना है। सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, वो सजना सवरना भूल जाता है, वो केवल सेवा के लिए रहता है। फिर सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है, उसकी जीव फिर ये नहीं चाहेगी मैं ये खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए पालूं। एक प्रकार से वो अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीख जाता है जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। वो एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है।
वो बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी व्यवस्था के भी एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये अव्यवस्था में भी व्यवस्थित होना सिखा देते हैं ठाकुर जी। गोपियां सब दौड़ी और अव्यवस्थित स्थिति में जा रही हैं। ठाकुर जी जैसे ही नेत्र खोल करके देखते हैं तो सब गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने सब गोपियों के आने का कारण पूछा। तत्पश्चात भगवान ने 10 श्लोकों में बार बार गोपियों से कहा अपने घर वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। भगवान जब शांत हो गए तब गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया कि नाथ, आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम जब सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमें व्यभिचारिणी मत समझिएगा नाथ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमें दिखो या हमें देखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम। एक बार हमें यह आश्वासन कर दो कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं। लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको बस। उसके बाद फिर मुड़ के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे फिर भी। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है बंधुओं। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाके मिल के आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उसका दर्शन करें। बिना दर्शन के भी कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, रोम रोम में कृष्ण विराजमान है उद्धव। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलें या उनको यहां खींच के लाएं या बार बार अपने एहसान बताएं, हमने उनके लिए ऐसा किया और तुम हमें छोड़ के चले गए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है। जीवन भर कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे ही रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम कैसा, बोले ब्रज की गोपियों जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम। ठाकुर जी गोपियों की बात सुनते हैं और फिर गोपियों से कहते हैं अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप सबकी, आओ चलो हम रास करते हैं। और ठाकुर जी गोपियों के संग रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी उसकी सुध लेने लगे, किसी के रूप का वर्णन करने लगे, किसी के चरण पकड़ने लगे, किसी के वस्त्र में ठाकुर जी स्वयं बैठने लगे, किसी को अपने हाथ से पवाने लगे। और इन सब क्रियाओं की वजह से गोपियों को मान हो गया कि हम अत्यंत सुंदरी हैं, इसलिए हमारे सौंदर्य पर ठाकुर जी मोहित हो गए। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को यह चिंता है कि मेरे प्राकट्य से इसके चित्त में यह मान ना आ जाए कि मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को हमारी चिंता है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। अरे हम 2-4 कथा क्या सुन लेते हैं, 2-4 कथा सुना क्या देते हैं, तिलक लगा करके कुछ दिन रह क्या लेते हैं, हमको इसी से मान हो जाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हमारे हाथ से पाने लगे, हमसे श्रृंगार कराने लगे, हम तो ढिंडोरा पीट देंगे पूरी दुनिया में। मान करेंगे कि हमारी भक्ति की सामर्थ्य देखो, ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इस भय के कारण ठाकुर जी प्रकट नहीं होते कि कहीं इसको मान ना हो जाए, क्योंकि गोपियों के चित्त में मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी सर्वांगीण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही गोपियां विचलित हो गई। हे श्याम सुंदर मधुसूदन माधव, गोपीनाथ गोवर्धन, कहां हो आप?
अर्धरात्रि का समय, विहंगम जंगल, गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। अबला नारियों की तरह सब गोपियां ढूंढ रही हैं कि श्याम सुंदर कहां है। प्यासे को एक घूंट पिला करके पानी दूर कर दिया जाए तो वो प्यासा तड़प करके मर जाएगा, वैसी स्थिति गोपियों की हो गई। तभी गोपियां यमुना तट पर गईं, किशोरी जी का दर्शन किया, चरणों में गिर गईं, बोले हे श्याम सुंदरा, हे किशोरी जी, कहां चले गए श्याम सुंदर? आप कृपा करो ना, ये श्याम सुंदर हमें बहुत हम कब से प्रतीक्षा कर रही हैं। सतयुग निकाल दिया, त्रेता निकाल दिया, संपूर्ण द्वापर भी निकलने को आया है, जैसे तैसे गोपी बनकर के आई हैं। आज इतने वर्षों, इतने युगों बाद मिले हैं और फिर अंतर ध्यान हो गए, छोड़ के चले गए। हम कब तक उनका प्रतीक्षा करें, कब तक तड़पती रहें? हे स्वामिनी जी, आप कृपा करो। हे, किसी के चित्त में यदि तीव्र उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की और वो सब प्रकार के साधन करके हार चुका हो, ठाकुर जी नहीं कृपा कर रहे हो, हमारी श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लो, किशोरी जी की शरण में चले जाओ, लाल जी रोज दर्शन देंगे। किशोरी जी की शरणागति जिसको हो जाती है, लाल जी नित्य दर्शन देते हैं उसको। कितने ऐसे भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, कृष्ण 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 जपते रहे, ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं कियो, लेकिन जैसे ही करुणामयी हमारी श्री राधा रानी को भजनों प्रारंभ कियो, सो ही ठाकुर जी प्रकट है गए और ठाकुर जी वाकु दर्शन देने लगे, अनुभव कराने लगे। पर श्री जी को भजवे के काजे शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध बुद्धि बहुत आवश्यक है। विकार युक्त होकर के आप श्री जी को भजोगे तो श्री जी की सब सखियां आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगी। इसलिए बिल्कुल निर्विकार शुद्ध अंतःकरण कर लो, सहज भाव चित्त में धारण कर लो, श्री जी को भजो, दोनों युगल मिलेंगे, कृपा करेंगे। सब गोपियों को किशोरी जी ने दृष्टि भर के देखा और सब जो गाएगा वही पाएगा, लिख लीजिए। जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा। जिसने भी पाया गा करके ही पाया, चाहे मीराबाई हो, चाहे सक्कूबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे कुंभन दास हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर दास हो, जिसने भी पाया गा के पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास स्वर नहीं है, हम क्या करें? गाओ, अनुराग में गाओ, धीरे धीरे गाओ, ऐसा गाओ कि केवल ठाकुर जी सुने और कोई नहीं सुने। क्योंकि आप इतनी जोर से गाओगे तो बाकी के सब लोगों के चित्त से ठाकुर जी भाज जाएंगे। तो जिनके पास स्वर नहीं है वो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गाने का मतलब संगीत नहीं होता, गाने का मतलब अनुराग होता है। एक लीला सुनाए छोटी सी। आज परम सौभाग्य है, हमारे मध्य महंत महेश्वर दास त्यागी जी महाराज श्री गंज हनुमान मंदिर गंज बासोदा विदिशा से पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूज्य पिताजी महाराज कथा की सेवा कर चुके हैं, तो ऐसे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। एक लीला सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार श्रीनाथ जी का नियम, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये 3 से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीताम्बरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं।
आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ। गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग। बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली। बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं, मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची। कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। अब वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं। जैसे तैसे रात में सोते हैं, उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी। कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में, जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए। और रात में आया ड्यूटी पे, उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहां करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके, जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में ही सो गए। गुसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी सो गए।
जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार किया, गोसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नया द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सुबह मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गोसाई जी को क्रोध आया और गोसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गोसाई जी बोले जय जय, अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है, अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकालो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाक्य काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गागा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो बोलो रास राशेश्वर भगवान। भगवान ने रास विहार किया, तत्पश्चात विराज जाओ लाला, अभी कथा के बाद बुलाए, हाँ अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रास विहार की भूमिका भी अद्भुत है, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ठाकुर जी का आज विवाह प्रसंग तक प्रसंग ले जाना है, इसलिए हम कथाक्रम को आगे ले चलें। ठाकुर जी का रास विहार हुआ, तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना, भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो, बोले लाला सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है? ठाकुर जी बोले राज कछु ना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय कुछ सब को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहना ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। कि मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है, और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह में प्रणाम करें। मधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काउ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए, ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पर मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसा पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है? तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया।
मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब्बा को प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहे हो, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे, ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहे हो? तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के कारी कमरी डार के मोर पिछ लगाए डोल रहे, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले नहीं नहीं लाला मधुमंगल अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता करो मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह जाते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और जैसे ही केसी सामने आए एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है, ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया, कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया और कंस का मर्दन किया। कंस वध करके भगवान ने कारागृह से अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए आ गए आपके पड़ोस में। कहां? अवंतिका। सांदीपनी गुरुकुल ठाकुर जी पढ़ने के, ये भगवान का गुरुकुल भी यही है और भगवान की ससुराल भी है। उज्जैन भगवान की ससुराल भी है। भगवान का एक ब्याह उज्जैन में भी हुआ है, कल हम विस्तार से सुनाएंगे ठाकुर जी का किन से ब्याह हुआ, कैसे, बड़ी अच्छी कथा है। तो उज्जैन के जो लोग हैं एक प्रकार से उनके जीजा जी लगते हैं हमारे ठाकुर जी। महाकाल की नगरी के लोग, देखो महादेव और ठाकुर जी का प्रेम अटूट है। कई लोग शैव और वैष्णव होकर के फिर आपस में विरोधाभास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महादेव और ठाकुर जी इतने इतने प्रेमी। एक प्रसंग सुन रहा था मैं कि एक बार महादेव अपनी योग निद्रा में बैठे थे, तो योग निद्रा में बैठे बैठे महादेव को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके कैलाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा दर्शन हो रहा था स्वप्न में। और ठीक उसी दिन वैकुंठ में बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान को उनकी योग निद्रा में महादेव नंदी पर विराजमान होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के नीलकंठ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वे वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न दिख रहा था। स्वप्न देख करके दोनों इतने व्याकुल हो गए कि नेत्र खोल करके जब देखा, ठाकुर जी ने जब महादेव को सामने नहीं पाया, महादेव ने जब ठाकुर जी को सामने नहीं पाया, तो दोनों दौड़े। महादेव तो दौड़े वैकुंठ की ओर और ठाकुर जी दौड़े कैलाश की ओर। और तभी बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ और जैसे एक दूसरे को देखा, प्रेमाश्रु से इतना 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 अभिसिंचित कर दिया एक दूसरे को, कंठ से दूर ही नहीं हुए बहुत देर तक, कंठ से लग गए एक दूसरे के। और दोनों के मन में भाव आया कि इतने इतने दिनों बाद मिले हैं, आज कुछ क्रीड़ा करें। और तभी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस मानसरोवर में नारायण भगवान और महादेव दोनों प्रविष्ट हो गए और दोनों जल क्रीड़ा करने लगे आपस में, एक दूसरे के संग किलोल कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो छवि देख करके ही रोंगटे खड़े हो रहे, कितना आनंद कर रहे होंगे। दोनों खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। बीच बीच में हंस आ जाते हैं समीप, तो हंस पर बैठ करके जल विहार करने चले जाते हैं दोनों। कैसा मैत्री प्रेम है
महादेव और श्रीमन नारायण में। कहते हैं जल क्रीड़ा करते 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 घंटे नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, युग बीतने लगे। यहां पर देवता आकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बोले संहार के देवता और पालन के देवता, ये दोनों यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा। यहां पर वेद स्तुति गा रहे हैं, जिन वेदों की स्तुति सुनकर के योग निद्रा से उठ जाते हैं ठाकुर जी, आज उन वेदों की स्तुति भी फीकी पड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। महादेव और ठाकुर जी दोनों एक साथ किलोल कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की लच्छेदार वाणियों से खूब स्तुति गाई जा रही है, खूब ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि अब क्रीड़ा विश्राम करो ठाकुर जी, आपको पूरे देवता सब आपके अधीन हैं, पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे दोनों। सूर्य चंद्र सब विचलित होने लगे, क्यों? इनकी आज्ञा से पूरी सृष्टि चलती है और ये दोनों यहां किलोल कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे इनके इस क्रीड़ा को भंग किया जाए। अच्छा एक बात और, क्रीड़ा इतने तन्मयता में दोनों कर रहे हैं मानसरोवर में कि क्रीड़ा को विश्राम कराने के लिए जो आ रहा है वो भी भयभीत है कि कहीं मेरी वजह से क्रीड़ा टूट गई और इन दोनों ने कोप भर के मुझे देख लिया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए भय के कारण भी कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां युग व्यतिक्रम बिगड़ने लगा, सृष्टि बिगड़ने लगी, क्या करें, दोनों की क्रीड़ा कैसे विश्राम हो। तब सप्त चिरंजीवी आए और उन सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी सामने आए और सब देवताओं से कहा कि सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके मेरे साथ कीर्तन करो। और राम नाम की ध्वनि कहना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि गाना प्रारंभ किया, क्योंकि राम महादेव को अति प्रिय हैं। और राम का मतलब प्रभु श्री राम तो है ही, परंतु राम का अर्थ होता है रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो महादेव तो राम सुनकर के राम का चिंतन करते हैं, पर स्वयं राम सुनकर के योगियों का चिंतन करते हैं, अपने वैष्णवों का चिंतन करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, सबरी का चिंतन करते हैं, जटायु का चिंतन करते हैं, हनुमान का चिंतन करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम 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 का अद्भुत नाद कीर्तन प्रारंभ किया, मृदंग इंद्र बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसा बजा रहे हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं और श्री हनुमंत लाल जी राम नाम की ध्वनि करने लगे। ध्वनि करते 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 स्थिति हुई, 33 कोटि देवता ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे। चारों तरफ के पर्वत श्रृंखला हिमालय भी नृत्य करने लगी, आकाश नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा। जब सब राममय हो गए तब महादेव के कानों में जब वह राम ध्वनि गई, एक क्षण के लिए महादेव के नेत्र बंद हो गए और प्रभु श्री राम की वह मोहनी मूरत, वह सांवरी सूरत, वह अत्यंत कोमल रूप उनको चिंतन में आने लगा और क्रीड़ा करते करते महादेव शांत हो गए। और उसी समय राम नाम जब स्वयं नारायण के कानों में पड़ा, जो स्वयं राम ही हैं, उनको अपने भक्तों का चिंतन होने लगा। सबरी की याद आई, हनुमान जी का चिंतन हुआ, भरतलाल जी का स्मरण हुआ। ये सारे स्मृति होते होते दोनों की क्रीड़ा जैसे ही विश्राम हुई, विश्राम होते ही सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया, बोले जय हो हनुमंत लाल जी, कृपा आपकी, जो आपकी वजह से ये क्रीड़ा विश्राम हुई, नहीं तो ये क्रीड़ा करते रहते और पूरी पृथ्वी डामाडोल होकर के रसातल में चली जाती। ऐसा प्रेम करते हैं श्रीमन नारायण और महादेव एक दूसरे से, हरि और हर। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कभी महादेव के दर्शन करने जाओ, सब जय जयकार करते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, लेकिन जैसे ही सबके जय जयकार पूरे हो जाएं, फिर भुजा उठा करके कहना बोल राधा वल्लभ लाल की। हमारे ठाकुर जी को नाम जाकर के महादेव को सुना देना, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव हृदय से लगा लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। महादेव को सुख मिलता है ठाकुर जी के नाम में। तो ऐसी महाकाल की भूमि, उसको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के दो संबंध हैं महाकाल के लोग, उज्जैन के लोगों से। गुरु शिष्य का भाव भी है
एक प्रकार से उज्जैन के सब लोग भगवान के गुरुपुत्र गुरुपुत्री हैं, तो एक प्रकार से बहन भाई का संबंध भी है, और एक नाते से उज्जैन अवंतिका के सब लोग ठाकुर जी के साली साले भी हैं, ठाकुर जी सबके जीजा जी हैं। तो ये अद्भुत भाव, भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल आए, लौट करके मथुरा आए, जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बलराम जी का विवाह